Now, thanks to Yatin, it's 4:35 in the morning in India, and he's joining. So at least because 3:30 in the morning, he had come to us at Tri Valley by waking up 3:30 in the morning to do this program. So enjoy. So welcome and thanks for joining, Yatin. So we will not introduce you formally. Everybody knows who you are. And thanks for all these wonderful sessions and your support contribution to the ICC Travel. You can Thank go. you. Sure. Let me just quickly change the background. You uh, did not take much time. One second. Meanwhile, So, Yatin also published a book on Yoga Vasishtha in Hindi language. Anybody is interested, yeah. can. So that is what the background I was trying to set here. Uh, One But second. go ahead, it's okay. This one is not bad. Yeah. So by the way, whatever teasers I had shared so far, did you all get a chance to go through that? Yeah, our seniors, they tend to forget in 2 days. But Okay. we'll keep reminding them. This time we didn't, but we will remind them to the watch the latest version of it. Yeah. But people do watch and they surely gain a lot of things out of it when they go through. Okay. Good. So here we go. I'm just done. Oh, fine. This is done. So that is the book. The only thing is because it is mirror, maybe you may not. I'm not sure if you can read Yeah, it no, we properly. can For see. me, Yeah, we are good. fine. So last few times, and in the videos, the teasers, etc., that I gave, we watched, we discussed the Vivek part, and today we will look into Vivek and Vairagya. तो विवेक से वैराग्य आता है, कैसे आता है, विवेक का अर्थ ही वैराग्य होता है या नहीं होता है, ये आज कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक जो जो वैराग विवेक में देखा था उसमें सबसे बड़ी बात विवेक की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि सत्य और असत्य को पहचानना, सही क्या है गलत क्या है। एक्चुअली सत्य असत्य की ये जो लोकल भाषा में सही गलत है ना, वो भी सही गलत नहीं है, वो भी सही डेफिनेशन नहीं है। सत्य और असत्य, सत्य असत्य ही होता है, गलत नहीं होता। तो सच क्या है झूठ क्या है, मे बी ये उसको थोड़ा सा साधारण भाषा में कहा जा सकता है। अभी क्या सच है, तो सच की डेफिनेशन क्या है ये भी हमने कभी देखा था। सत्य ये है कि जिसको हमेशा ऑल द टाइम प्रूव किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि हाँ ये है। जैसे अगर मैंने पूछ कहा कि हाँ मेरे परदादा का नाम ये था, अभी किसी ने मुझे बताया पूछा कि उसका प्रूफ क्या है, तो मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, है ना। मुझे बताया गया है इसीलिए वो है। अब बताने वाले ने हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन में कभी गलत किया होगा या कुछ किया होगा। जिसने बताया वो अगर मेरे ही जनरेशन का कोई होगा, उसको कुछ पता होगा, तो इस सच के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि जिसको हम सत्य कहते हैं वो असत्य भी हो सकता है। जैसे आज ये सेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि सत्य में चल रहा है,
डॉक्टर सचिन का ये हमेशा का डायलॉग रहता है कि हाँ यतीन इतनी जल्दी उठ के आ जाता है ऐसे वैसे। तो हो सकता है कि अभी भी मैं सो रहा हूँ, मेरा फोन साइलेंट पे है, डॉक्टर देशमुख कॉल कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा सेशन चल रहा है। तो स्वप्न भी सत्य हो सकता है, या उसकी उसको इस तरह से देखा जा सकता है। मुझे लग रहा है सत्य है, वास्तव में अगर देखा जाए तो मैं सो रहा हूं। इसलिए जो सत्य है उसको समझना, ये विवेक कहा गया है। विवेक का अर्थ ही है कि समझो कि क्या है, सत्य क्या है, और उसको मानो। दूसरा पार्ट है कि उसमें विश्वास रखो कि हाँ ये है। तो वैसे तो प्रूफ वगैरह जो है वो अलग अलग उसके प्रमाण कहे गए, प्रमाणों के अलग अलग तरीके कहे गए हैं। जैसे कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, अनुमान है, प्रत्यक्ष है, शब्द है, ऐसे अलग अलग उसमें प्रूफ कहे गए हैं। तो जो सत्य है उसको कैसे समझा जाए? अभी हमारे लिए वेदांत की भाषा में अगर देखा जाए तो जो सत्य है वो तो ये कहता है कि जो भी निर्माण है, जो भी हम देख रहे हैं, वो सब कुछ हुआ ही नहीं, वो सब भ्रम है। एक ही सत्य है जिसको चैतन्य कहा गया है, परब्रह्म कहा गया है, कॉन्शियसनेस कहा गया है, और बस वही एक है। बाकी हमने पिछले कई सेशंस में देखा था कि जो निर्माण है ये निर्माण हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। क्या प्रूफ देंगे? हम क्वेश्चंस पूछते जाए, हम सीधे सीधे कि भाई बताओ, जैसे मैं आया तो मेरे पहले कौन था, तो मेरे पेरेंट्स थे, उनके पहले कौन था, तो उनके पेरेंट्स थे। ऐसा करते करते हम उस समय तक जाते हैं कि जहां पे कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं था मतलब क्या था? तो कोई कहेगा कि चलो डार्विन का अगर सिद्धांत लिया जाए तो कुछ तो था, पानी था। तो उसके पहले जाते हैं कि अर्थ कैसे आ गई, पृथ्वी कैसे आ गई। तो पृथ्वी के पहले जाते जाते फिर कोई यूनिवर्स था, फिर कोई कहेगा कि बिग बैंग थ्योरी थी, ये था वो था, ऐसे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस आते जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या था, इसका कोई उत्तर नहीं। एटलीस्ट अभी तक साइंटिस्ट के पास इसका उत्तर नहीं, क्योंकि जो उत्तर है उसके पहले क्या था, ये प्रश्न फिर से आएगा। तो ऐसा मानना पड़ेगा कि अगर कहीं कुछ था ही नहीं तो ये जो भी दिख रहा है वो सब भ्रम है। और इसीलिए इसको सत्य कहा गया है, क्योंकि हमेशा यही रहता है, परमानेंट है। बाकी ये धरती भी कभी आई थी, कभी गई थी। आज तो लोग मल्टीवर्सेस की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि कई यूनिवर्सेस आए हैं और गए भी। तो परमानेंटली कुछ नहीं। तो इसलिए सत्य की डेफिनेशन वही है जो परमानेंट है। क्योंकि बाकी जिसको भी हम चैलेंज करेंगे, जिसको भी जिसका भी प्रूफ नहीं दिया जा सकता, वो असत्य माना जाता है। तो जो परमानेंटली कहा गया वो सत्य। अभी सर ये इस विवेक से, और इसी को विवेक कहा है कि इस सत्य को समझना। अब विवेक के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग डेफिनेशंस होती है, लेकिन वेदांत के हिसाब हिसाब से केवल सत्य और असत्य यही उसकी परिभाषा होगी। अब प्रश्न ये आता है कि विवेक से वैराग्य आता है क्या, विवेक का फायदा क्या है? हाँ, उसके बाद फिर वैराग्य आएगा। तो हमने पिछले कई सत्रों में देखा है कि विवेक अगर जिसको समझ में आता है वो टोटली अनशेकन रह जाता है। जिसको मालूम है कि सत्य क्या है, उसी के ऊपर फोकस किया जाए तो वो अनशेकन रहता है। यही मैंने पिछले एक टीजर में भी बोला था। मैंने कहा था कि अगर विवेक है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसके कारण मैं विचलित हो सकता हूँ, जिसके कारण डिस्टर्ब हो सकता हूँ, ये अगर मैं समझ गया तो जिस पर्पस के लिए मैंने जन्म लिया है कि मुझे हैप्पी रहना, आनंद में रहना है, मुझे किसी बात में उलझना नहीं है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, तो वो विवेक मुझे बताएगा कि अरे ये जिन जिन कारणों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं वो सब टेम्पररी है। एक स्वामी अनुभवानंद करके है, उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि जैसे पति ये पत्नी के कारण अगर परेशान है, या पत्नी पति के कारण परेशान है, तो परेशानी का कारण अगर ढूंढने जाओगे तो एक नहीं अनेक मिलते जाएंगे। आज एक है, कल कुछ और है। हमने देखा है अगर परेशान जो आदमी होता है वो तो हर कारण से परेशान हो सकता है। वो बॉस के कारण परेशान होगा, वो बच्चे के कारण परेशान होगा, भाई के कारण परेशान होगा, बीवी से परेशान होगा, एवरीथिंग। पॉलिटिकल सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, कई कारण हो सकते हैं कि जिससे हम दुखी हो सकते हैं, जिसमें हम तकलीफ में जा सकते हैं।
तो फोकस कारणों की तरफ ना देते हुए कौन हो रहा है उसके तरफ अगर दिया जाए, तो तब समझ में आएगा कि ये दोनों टेम्पररी है। जिसको परेशान, जो अगर मैं अपने आप की बात करूं कि हाँ, अरे मैं परेशान हो रहा हूं, मुझे तकलीफ हो रही है, और जिनके कारण हो रहे हैं वो भी ये है, तो ये तो सत्य स्वीकार ले कि ये तो आज नहीं तो कल बदलते ही जाएंगे। आज एक है, कल कोई और रहेगा, तो ये तो सिलसिला चालू रहेगा। अब जो परेशान हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, तो मैं जिसको कह रहा हूं, मैं जो मैं हूं, वो अगर मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, तो वो भी टेम्पररी ही है। वो भी कभी ना कभी तो समाप्त होने वाला है। तो इसलिए उसके थोड़ा आगे जाके देखें कि जो इस शरीर के भी बाद है, जो रहने वाला है, उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर समझेंगे कि अरे हाँ, इसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है। तो विवेक ये जागृति लेकर आता है कि अपना गोल क्या है, हम जिस बात पे फोकस करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें, और उसके बाद जो मेरा है उसके बाद फिर बाकी बातों को इग्नोर करें। मेरा फोकस है मेरा हैप्पीनेस, इसीलिए मैंने जन्म लिया है, तो फिर उसी के ऊपर फोकस करें। यही विवेक प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स के लिए, या किसी को भी बिजनेस में है, किसी को भी अपने काम में वो उपयोग में लेकर आ सकता है। उसने अगर अपना कोई ध्येय रखा है, उसके ऊपर फोकस करेगा, ठीक है, और बाकी बातें उसको डिस्टर्ब करने वाली है समझ जाएगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसको अगर पढ़ाई करनी है, तो बस उसका विवेक ये रहेगा कि मेरे लिए सत्य है मेरी पढ़ाई, और बाकी जो बातें आती हैं कि कोई फुटबॉल की मैच है, क्रिकेट की मैच है, कबड्डी का है, जो भी चल रहा है, वो मेरे लिए असत्य है। तो बस अपने सत्य के ऊपर फोकस रखें। अब आज हम देखेंगे विवेक से वैराग्य। एक्चुअली विवेक अगर आ गया ना पूरी तरह से, तो वही वैराग्य की स्थिति होती है। ये थोड़ा डेयरिंग स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और फिर देखते हैं कि क्या वैराग्य होता है। उससे पहले, वैराग्य मतलब क्या? विराग, विराग से राग मतलब क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट किस बात की? अटैचमेंट दोनों, पॉजिटिव की और निगेटिव की, ठीक है। या फिर यूं कहे कि राग और द्वेष दोनों उस विराग में, वैराग्य में आते हैं। मतलब क्या कि मुझे कुछ चाहिए, ये अटैचमेंट होगी, ये राग हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी राग हो गया। उसको द्वेष कहते हैं, लेकिन द्वेष है राग का ही उल्टा रूप, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। तो ये जो नहीं चाहिए की जो भाषा होती है ना, वो भी एक तरह से विराग ही, एक तरह से राग ही, अटैचमेंट ही, ये नहीं चाहिए। तो वैराग्य में दोनों बातें हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दोनों। तो विवेक है तो वैराग्य कैसे है, ये देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखें। जैसे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, और उनके सामने टेबल पे एक कटोरी में गुलाब जाम रखा गया है। अब दोनों को गुलाब जाम पसंद है, नेचुरली दोनों की उसके लिए अटैचमेंट भी है। दोनों झगड़ पड़ते हैं कि मुझे गुलाब जाम चाहिए, मुझे गुलाब जाम चाहिए। ये कहेगा मैं लूंगा, वो कहती है मैं लूंगा। बस दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कारण है अटैचमेंट। अभी उन्हें यह बताया गया कि टेबल पे गुलाब जाम जो दिख रहा है, वो वास्तव में नहीं है। हाँ, क्या है? हमने ये कहीं देखा है कि लेजर लाइट से या कुछ हेलुसिनेशन क्रिएट करके, इसे लाइट के इफेक्ट से ही ऐसा लग सकता है कि सामने सचमुच कुछ रखा है करके। तो उन्हें अगर बताया गया कि ये जो दिख रहा है वो नहीं है, चाहिए तो हाथ लगा के देख लो, इस तरह से पता चलेगा कि कुछ नहीं, केवल लाइट का इफेक्ट है, बाकी टेबल पे एक्चुअली कुछ नहीं है। तो क्या वो झगड़ेंगे? वो नहीं झगड़ेंगे। उन्हें पता है कि हाँ, ये नहीं है, तो जो नहीं है उसके लिए क्या अटैचमेंट। वैसे ही अगर उस गुलाब जाम के बदले करेले की सब्जी रखी जाए, और बोला कि ये करेले की सब्जी है, आपको खानी है, तो दोनों उल्टा झगड़ पड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा तू खा, मैं नहीं खाऊंगा तू खा, ठीक है। अब उनको यही बताया गया कि हाँ, ये जो दिखाई दे रहा है, ये करेले की सब्जी नहीं है, ये अगेन एक ऐसा इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है, एक लाइट का इफेक्ट है। तो फिर उसके लिए कुछ नहीं, हाँ, अगर खानी पड़े तो खा लूंगा, ऐसा बोल देंगे, है ना। ये जो रियलाइजेशन है कि ये सत्य है या नहीं है, बस ऑटोमेटिकली उनका जो राग या द्वेष है वो चला जाता है। उसके लिए वैराग्य अलग से लेकर आने की भावना या अलग से कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं होती।
हमने देखा जो है, जिसके प्रति अटैचमेंट है, वो है ही नहीं, तो नेचुरली हमारे मन में उसके लिए कोई राग या द्वेष की भावना आने की संभावना ही नहीं। और वही कहेंगे वैराग्य की स्थिति। अब वैराग्य क्यों इंपॉर्टेंट है, वैराग्य के फायदे क्या हैं, ये हम देखेंगे। जिसके मन में विवेक जागृत हो गया, उसके मन में अपने आप से वैराग्य आ गया, ये हमने अभी देखा। जैसे ही वैराग्य आता है, फिर हम सच क्या है उसके पीछे थोड़ा और फोकस करते हैं। जान तो गए कि हाँ ये सब टेम्पररी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर नेचुरली दो बातें होती हैं। वैराग्य के साथ अभ्यास भी आता है। जिसको भी जीवन में कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, वैराग्य और अभ्यास। पतंजलि योग सूत्र में दिया है कि कुछ भी लेना है तो वैराग्य और अभ्यास के साथ हो सकता है, अभ्यास और वैराग्य। तो जिसने विवेक जागृत हो गया, वो कहेगा कि अब तो छोड़ो, इन सारी बातों में लगना नहीं है, इनके पीछे जाना नहीं है। तो फिर क्या करें? अब जो सत्य है, जो सच है, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसको ढूंढने की कोशिश कैसे करेंगे? तो अभ्यास करेंगे। क्या सच है क्या नहीं है, ये जानने का प्रयत्न करते हैं। ये फॉर्मूला हमें अपने जीवन में हर बात में काम में आएगा। यूजुअली मैं यूथ के ऊपर, या जो भी, जिस भी एज में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए इसका उपयोग बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि जो मेरे काम का नहीं है उससे वैराग्य। फिर से हम अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट के लिए ये समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए सत्य मतलब मेरा अभ्यास है, और ये जो फुटबॉल और बाकी सारी बातें हैं, मूवीज वगैरह हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन बातों से मुझे वैराग्य लेना है। तो उनके ऊपर वैराग्य आ गया, तो नेचुरली वो अपने अब क्या करें, तो अब जो बचता है वो है मेरी स्टडीज, तो उसी का अभ्यास करें, उसी के ऊपर लगा रहे। ये वैराग्य का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। अब वैराग्य, हमने अभी तक बात की, वो है विवेक से आया हुआ वैराग्य। हम्म, कभी तो ये रियलाइज हुआ कि सच क्या है और सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन कभी कभी वैराग्य ऐसे भी आ जाता है। वो आता है अम, जैसे कोई घटना घटी, दुर्घटना हो गई, तो उसके द्वारा वैराग्य आता है। कोई तो अनम्यूट नहीं है, उन्हें प्लीज म्यूट दे। तो जैसे इस एक स्मशान वैराग्य कहाँ है ना? किसी को पहुंचाने चले गए शमशान तक, और वहां पे जाने के बाद फिर रियलाइज होता है कि अरे, जीवन में तो कुछ नहीं है। हाँ, ये सब लाइफ ऐसे ही है, खत्म ही होने वाला है। पर्टिकुलरली जिसकी मृत्यु हुई है, वो अगर सडन या आकस्मिक मृत्यु होती है, किसी यंग आदमी की होती, या कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से खत्म हो गया, ऐसा कुछ अगर है, तो उसमें तो और भी फीलिंग होता है कि हाँ ये तो बस लाइफ ऐसे ही है, इतनी ही चलती है, ऐसे ही जीवन का स्वरूप है, वगैरह वगैरह, वो सब उधर होता है। और आजकल तो वहां पे थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर बाकी मिल जाते हैं दोस्त इधर उधर के। फिर अगर टाइम है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि वो विद्युत दाहिनी में, इलेक्ट्रिक इसमें फर्नेस में डालते हैं, या कुछ है तो टाइम लगता है, कुछ चल रहा है उधर, या इवन क्यू भी रहता है, वेट करना पड़ता है। तो लोग बातें करते करते थोड़ी देर वैराग्य से रहते हैं, और फिर शुरू हो जाते हैं, चलो टाइम है तो जरा जाके चाय पी के आते हैं। फिर मेरे जैसे से कोई पूछता है कि भाई आजकल शेयर मार्केट का क्या चल रहा है। हाँ, फिर कोई पॉलिटिक्स पे बातें करना शुरू करता है, तो वो वैराग्य उधर के उधर ही खत्म हो जाता है। ये टेम्पररी वैराग्य आ गया। कोई भी और किसी कारण से आने वाला वैराग्य, ये टेम्पररी ही रहेगा। विवेक से जो आता है वैराग्य, जो श्री राम के जीवन में हमने देखा था, विचार से आया हुआ वैराग्य, वो स्ट्रांग है, वो सच्चा है, उसको सात्विक वैराग्य कहते हैं। बाकी मन में होता है, हम भी यहाँ पे रहेंगे ना, तो कभी कभी ये 1 घंटा 2 घंटा का सेशन हो गया, तो फिर बाकी पूरे महीने में अलग अलग विचार चलते रहते हैं। तो देखते हैं कि हाँ, वैराग्य सुनने में तो ठीक है, लेकिन आज अगर गुलाब जाम खाना है और डायबिटीज भी है, तो वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर किसी के साथ घर में कुछ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भी हम अटैच, अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, अटैच हो जाते हैं। थोड़ा गुस्सा करते हैं, थोड़ा जेलसी होती है, ये अलग अलग बातें होती है। तो उस वैराग्य को विचार से, विवेक से स्ट्रांग किया जा सकता है।
बाकी कारण से वैराग्य आता है, सुबह बीवी ने चाय नहीं पिलाई या हस्बैंड ने सब्जी लाकर नहीं दी तो गुस्सा हो जाते। वो जो वैराग्य आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये क्या सब झूठी है, ऐसा ही है, मैंने हम कहते हैं ना सारी जिंदगी इसके लिए मैंने बिता दी, कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी वैराग्य का ही रूप आ जाता है। तो इनको समझे कि हम जब डिटैच होना चाहते हैं किसी से भी तो उसका कारण क्या है। मैं एज अ फादर मैं बता सकता हूँ कि कभी बच्चे ने अगर कुछ नहीं किया तो या काम नहीं किया तो फिर लगता है कि छोड़ो इनके ऊपर क्यों मेहनत करें, अपने आप को शांत रखें। कारण क्या था? कारण था इनसे जो एक इंसिडेंस हुई उससे। तब तक बड़ा प्रेम था, तब तक सब कुछ था, लेकिन एक छोटी सी घटना घटी तो वैराग्य आ गया। और वो वैराग्य कितने देर तक रहता है? एक दिन, दूसरे दिन से फिर से अटैचमेंट शुरू हो जाती है। वही अगर विवेक से आया है कि हाँ ये सब टेम्पररी है, तो मन की अवस्था बैलेंस रहेगी। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है, एक सबसे बड़ी बात, कि हम सब कुछ छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ है अटैचमेंट छोड़ दें। वैराग्य का अर्थ कर्तव्य छोड़ना नहीं है। हम जिन जिन महानुभावों को देखते हैं, चाहे वो श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, चाहे वो शंकराचार्य है, या जो भी संत है बड़े बड़े, अगर उनका विचार किया जाए तो उन्होंने अपने कार्य छोड़े नहीं है। और वो तो नॉलेजेबल थे, उनके पास सब कुछ था, पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने, उनके पास वैराग्य था, वैराग्य में वो रहे, लेकिन अपना जो भी कार्य किया वो फुल 100% देके किया, सबसे बड़े बड़े काम किए। तो इस बात को समझे, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं है। हाँ, इसीलिए इसको, और क्या क्या छोड़ना है? अच्छी बातों का जो लालसा है, अच्छी बातों की जो हम अटैचमेंट है उसको भी छोड़े, लेकिन जो निगेटिव बातें हैं उससे जो हम परहेज करना चाहते हैं, उससे हम भागना चाहते हैं, उसको भी छोड़े। हम अगर जीवन में दुख आ रहे तो उसको आसानी से नहीं छोड़ सकते, तो छोड़ते आना चाहिए कि अरे मुझे जीवन में दुख नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे फाइनेंशियल लॉस नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। ये जो नहीं नहीं की बातें करते हैं उसको भी छोड़ते आना चाहिए। डिटैचमेंट दोनों बातों से है। जो भी आएगा उसको स्वीकारें, जो भी प्राप्त होगा, जो भी मिलेगा, हाँ ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये रहेगा सच्चा वैराग्य। क्योंकि कोई है ही नहीं, किसी बात से अटैचमेंट नहीं है, ना अच्छे से ना बुरे से। विवेक यही बताएगा कि ये सब जो भी आ रहा है उसको स्वीकारो एज इट इज। और कितना आसानी से स्वीकारे। कल ही मैं और डॉक्टर देशमुख बात कर रहे थे, तो कोई सिचुएशंस आती है तो उसको किस तरह से स्वीकारे, कि जैसे सूरज पूरब से उगता है, इसको हम जिस जीवन में चैलेंज नहीं करते। रोज उठ के हम ऐसे परेशान नहीं होते कि ये सूरज पूरब से क्यों उगता है यार, पश्चिम में ये क्यों डूबता है। हाँ, इस तरह की परेशानी हमारे जीवन में नहीं है। वैसे जो भी घटना हो रही है, बहू ने चाय नहीं पिलाई, सास ने ताने मारे, पत्नी ने चाय नहीं दी, पति ने सब्जी लेकर नहीं आया, ये जो भी बातें हैं उसको उतनी ही आसानी से स्वीकारे जितने ही आसानी से हम सूरज को पूरब से उगते हुए स्वीकारते हैं। तो आज मैं पूछना चाहूंगा कि हमने जो जो भी कुछ अभी तक विवेक के ऊपर जो सेशंस लिए थे, ये जो जो बातें की थी, इसका उपयोग हम सच में कितना कर रहे हैं? कोई एक्सपीरियंसेस है क्या कि हाँ ये किया था, इसका यहाँ पे फायदा हुआ, इसका हम विचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर बस 2 घंटे के लिए यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और फिर चलो वापस बैक टू लाइफ? कुछ तो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? हाँ, तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये जो बुक देख रहे हैं ये हिंदी में पब्लिश हो चुकी है। अभी दिवाली के समय तक ये प्रिंट होके आ जाएगी। और अगर आपको यूएस में कुछ चाहिए तो मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरा साला वहां से आएगा, तो कैलिफोर्निया में तो मैं कुछ कॉपीज भेज सकता हूँ। ठीक है, और इसकी पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर ऑनलाइन देखनी तो पीडीएफ भी पढ़ी जा सकती है। उसके बारे में भी हम बात। तो यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। आपके कारण एटलीस्ट मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, मेरा भी नॉलेज रिवाइज हो जाता है। सचिन कितने जी का की बुक विशेष है रूप ये? से Dr. Yatin, धन्यवाद। I have a question here. ये बुक हाँ जी, कितने की है? जी ये 700 रुपए की, 700 की, 700? मतलब डॉलर में बताइए ना, हम तो अमेरिका में। करीब $10 से $10 के करीब करीब। $10. Dr. Yatin, I have a question. We all talk about Vivek, I know वैराग्य आता ही विवेक से है, लेकिन विवेक के लिए भी तो एक बैकग्राउंड होती है ना. How the Vivek comes? Has to have some satsang,
has to have some right company. हाँ, क्योंकि आपने जो आपने बोला घटना से जो विवेक आपको एकदम से वैराग्य आता है या विवेक आता है, दैट इज अ वेरी टेम्पररी थिंग, यू नो। दुख आया जी तो बहुत आपका वो हो गया कुछ, या किसी ने कुछ कह दिया तो उससे आपको बड़ा हो गया कुछ, लेकिन विवेक के लिए भी तो एक बैकग्राउंड है ना। जी हाँ, आपने प्रश्न भी पूछा और आपने उत्तर भी दे दिया। कैसे दिया मैंने, सत, उत्तर कहाँ दिया? सत्संग यही उसका उत्तर है। सत्संग में, ओके। हाँ, देखिए विवेक एक्चुअली दोनों बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कभी वैराग्य आता है और फिर विवेक के पीछे भी लोग जाते हैं। बार बार जीवन में दुख आने लगा तो फिर पूछने लगता है कि यार क्या है ये सब, क्यों ये सब आ रहा है। फिर कभी आदमी ढूंढने जाता है कि सत्य क्या है। हाँ, ये भी एक सिचुएशन होती है, उल्टी भी बात होती है। लेकिन विवेक के लिए सबसे आवश्यक कुछ है तो वो है सत्संग, क्योंकि हमारा मन, ये हमारा मन नहीं होता। आज हम जिस तरह से विचार करते हैं वो विचार हमारे ऊपर, कुछ तो हमारे जीन्स में है, कुछ हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस जीवन में जो संस्कार हुए हैं, जो हमारे माता पिता द्वारा हुए हैं, जो हमने स्कूल गए थे, स्कूल में जो पढ़े हैं, जो हमारे मित्र रहे हैं, जो टीवी पे हमने देखा है, जो पुस्तकों में देखा है, ये सारी बातें, ये हमारे मन के ऊपर संस्कार करती हैं और वही हम बाद में रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा अस्तित्व ये मेजरली अगर कहा जाए हमारा मन के तरफ से होता है, और हमारा मन ये अपना मन नहीं होता। हम तो एक पूरी जो कोरी स्लेट है, खाली प्लेन स्लेट है, वही लेके आए थे, उसके ऊपर तो कुछ लिखा भी नहीं था। ये सारी सिचुएशन से लिख दिया, वही हम कई बार रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक इंटेलिजेंस है कि वो कहता है कि हाँ, थोड़ा सोचो, विचार करो, उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो हमको बताती है कि हाँ, कुछ अलग हो सकता है, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। और वो ढूंढने के लिए फिर सबसे आसान मार्ग है ये विवेक का, सत्संग का। एक्चुअली हमने योग वशिष्ठ में मोक्ष के 4 द्वारपाल देखे थे, 4 डोर कीपर्स। तो उसमें था, एक था विचार था, फिर शम था, सत्संग था, और समाधान। तो इसमें ये तो बाकी जो है वो थोड़े माइंड के लेवल पे विचार करना, कैसे विचार करें। हाँ, कंट्रोल में अपने आप में समाधान में रहे तो कैसे समाधान में रहे, शम जो कंट्रोल कहा गया वो कैसे रखा जाए। ये सब अलग अलग बातें होती है, केवल हमारे माइंड के ऊपर ही होती है। लेकिन अपने आप को अगर एक ग्रुप में डाल दिया, साधु संघ में डाल दिया, तो बस अब उसका फायदा हो जाता है। तो उतना ही आवश्यक है। आप सत्संग में है, साधु संघ में है, हो गया, विवेक अपने आप आ जाएगा, अपने आप से वो संस्कार करेगा। तो उसका उत्तर आप ही नहीं दिया था। और कुछ? अभी इसको जो है एनलाइवनमेंट के लिए क्या करना चाहिए? कि जैसे अभी ये लोग सुनते हैं, फिर 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, फिर वापस सुनते हैं, फिर वापस जागते हैं, फिर वापस सोते हैं। तो कंटिन्यूअस जागरा रहने के लिए क्या करना चाहिए? अवलोकन। उसके फिर से वही है विचार अपने आप में। हाँ, ये दुनिया हमें छोड़ती नहीं है। 2 घंटे के बाद बाहर जाओ तो पूरा अपने अपने इम्प्रेशंस, हमने जो सीखा है ना, उसका टेस्टिंग शुरू हो जाता है वास्तव में अगर कहा जाए तो। जैसे ही यहाँ से उठते हैं बस शुरू हो गया कि हाँ, क्या सुना क्या नहीं, तो उसकी परीक्षा हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उस समय विचार करें। विचार ये एक ऐसा शस्त्र है जो जीवन में हमें हर क्षेत्र में सक्सेसफुल कर सकता है। साधु संग में रहे ये 2 घंटे में, इसके बाद अपने आप पे कंटिन्यूअसली विचार करते रहना चाहिए। ये कैसा शस्त्र है? जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के बच्चों के एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर उनको बताया गया कि आपको टेबल्स जो पढ़ा होता है उसको याद करना है, तो उसने एक दिन में याद कर लिया और उसको लगता है कि मुझे आता है, तो अगले कुछ दिनों तक प्रैक्टिस नहीं करेगा। और फिर कभी उसको पूछे 10 दिन बाद कि जरा बताओ तो ये 15 का पहाड़ा बोल के दिखाओ या 17 का पहाड़ा बोल के दिखाओ, तो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उसका प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं किया, उसका विचार ही नहीं किया।
तो ये विचार आज अगर हो जाता है तो अपने आप को आदत डाले कि हर थोड़े समय में, हर रोज आराम से बैठ के इसके ऊपर विचार करें। और यहीं पे आता है मेडिटेशन, योगा, ये सारी प्रैक्टिसेस। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप से ये विचार आना चाहिए। मेडिटेशन के अलग अलग फॉर्म बताए गए हैं, लेकिन मेडिटेशन का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, जो प्री रिक्विजिट है, वो अगर हम देखें कि हाँ, इस बात का विचार करें, वैराग्य का, विवेक का, क्या सच है क्या नहीं है, तो मेडिटेशन हमारा आसान हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे सब छोड़ने जाते हैं। मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में ज्यादा बोलने में इस समय कुछ ये नहीं है, अर्थ नहीं होता, क्योंकि मेडिटेशन में तो बेसिकली वही कि सब छोड़ देना चाहिए। तो वो विचार मेडिटेशन अगर हम डेली करें और इसके ऊपर बातें कर, अपने आप पे थोड़े इंस्ट्रक्शन दे दें कि वैराग्य ये है, विवेक ये है, जीवन का ये सत्य ये है, ऐसा अपने आप को बताएं, तो फिर हम वो भी आदत डाल सकते हैं उसी मेडिटेशन के प्रोसेस में कि चलो सब छोड़ दे, अब मैं देखूं मैं कौन हूं, इसका विचार करो। मैं कौन हूं ये रियलाइज होगा कि नहीं, ये बात अलग है, लेकिन प्रयत्न करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, इसका ऊपर विचार करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये प्रैक्टिस रोज के रोज अगर हम करते हैं, दिन में 2 बार भी मेडिटेशन करते हैं, तो ये हमें रियलाइज हो जाता है कि चलो एटलीस्ट ये सब जो है इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो पहली बात हो गई साधु संग। साधु संग से मन में विचार आ गया। विचार आने के बाद उस विचार को कांस्टेंट रखने के लिए हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। और जब मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद 20 मिनट के बाद हम फिर से वापस दुनिया में आएंगे, तब भी इस विचार को जागरूक रखना है, वो प्रैक्टिस करते रहे। अभी ये होता है कि दुनियादारी में इधर उधर जो चल रहा है उसमें शायद ये विचार स्ट्राइक ना हो, लेकिन दिन में 2 बार बैठेंगे तो कम से कम वो आदत तो लग जाएगी कि चलो क्या है, विवेक क्या है, उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। आपको कुछ ऐड करना है डॉक्टर देशमुख, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर रही, अभ्यास रहा ध्यान का, योग का, तो अपने आप से ये विचार मजबूत हो जाता है, पक्का हो जाता है। या उसमें जैसे प्राक्तन है, प्रारब्ध है, संचित कर्माज है, और संगति है. So there are many layers to this, but most of the time we don't either think about it or we don't want to think about it because other things are more lucrative. But as we go deeper into the environment also, when we went to the ashram far in the mountains, nothing was there, and they turn off the electricity and Wi-Fi at 10 p.m. and that's it. What can you do? Look at the stars, anything. So, and you wake up 5 in the morning and start your day and simple life. I was so happy that it feels just natural. There is no time to do WhatsApp. When I came back, my whole mailbox was full. My WhatsApp wasn't responded to anybody. No text, nothing. Everybody was saying, what happened? You normally respond right away. It's a couple of days gone. I said, I just enjoyed the Vairagya. Now, Veena Jain wanted to read a book. बोलेंगे हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, ये करो वो करो. वो बार बार बोलती थी कि मेरे को मेरी बुक पढ़नी है, मेरे को जाने दो, तुम जाके आओ. बोले कि आपके बिना हम कैसे जाएंगे, आप भी चलो. वीणा जैन, आप बताओ आपकी बुक रीडिंग की एक्सपीरियंस क्या हुई बाद Yeah, में? my point is, to be consistent whatever we are doing. पहले तो एक अंदर एक आपके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए, Yeah, कि desire, deep I desire. want to be in touch with that reality of the world, what is the truth, right? कि हम बोलते हैं परमात्मा से मिलन, अरे मिलन हो सकता है, वो बोलते हैं ना, पुकारते हैं तो क्यों नहीं आते. तो एक तो उसकी अगर जब तक आपके अंदर वो डिजायर नहीं होती है ना, तो आपके अंदर विवेक भी नहीं आता है, सत्संग नहीं आता है, वैराग्य नहीं आ सकता है. पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा तब आती है कि लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, वी आर सो ट्रैप इन दिस वर्ल्ड
तो हम लोग को लगता है कि बाहर ही सब खुशी है। आज हम पार्टी में चले गए तो बहुत खुश है, इट दैट्स नॉट कांस्टेंट, यू नो। तो जब एक बार दिमाग में ये वही बोलते हैं ना यतिन जी, बार बार जब हम सोचते हैं ना कि असली खुशी क्या है, तब ये सब आता है कि आई वॉन्ट दैट ब्लिस की नो मैटर। अब हम सचिन जी के साथ गए थे, अभी रिट्रीट में थे, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। और आई कैन टेल यू 90% ऑफ अस कैन नॉट ईट दैट फूड, लेकिन वो फूड भी इतना टेस्टी लग रहा था, नो सॉल्ट, नथिंग इन दैट वन। सो एक वो अंदर से जिज्ञासा जो है ना, दैट ब्रिंग्स यू देयर, कि इतना अच्छा। मैं अभी भी बोल रही थी सचिन जी से कि फर्स्ट डे वी फेल्ट ओ कहाँ है, लेकिन उसके बाद में वंस यू स्टार्ट फीलिंग इनसाइड आफ्टर मेडिटेशन, जो आपके अंदर वो उतरने लगता है, इतना आनंद हो रहा था। आई वॉज इन रियली इन आनंद देयर। तो लगता है कि दिस इज इट। अरे भैया, कोई टीवी की जरूरत नहीं थी, कोई फोन की मैसेज में व्हाट्सएप पढ़ने की जरूरत नहीं थी, किसी को रिप्लाई देने। वर्ल्ड में क्या हो गया, हम जीते हैं या मर गए, वर्ल्ड विल कीप ऑन गोइंग अनलेस आई कैन मेक अ डिफरेंस एंड नो रीजन फॉर मी टू स्वेट ओवर दैट, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि माइंड इज सो एम्प्टी एंड आई कुड सी एवरीथिंग अराउंड मी इज लाइक इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. So that's what I'm saying, that's what retreats are very important. I tell people, go retreat, go somewhere 10 days. There's nothing else, no TV. First of all, there's no TV. Like Sachin said, after 10 o'clock, no phones. Anyway, we had nobody to call. Anyway, I didn't have to call anybody. Nobody had to call me. So that is where I find it is very important that everybody should go for retreat. There's no age कि भाई अब हम तो ओल्ड हो गए, हम नहीं जा सकते. जाना चाहिए, अभी भी सबको जाना चाहिए. That break, taking that break is very, very powerful. Yeah. Taking a break from your routine life, which is boring. नहीं, रूटीन तो वहां भी था, लेकिन वो रूटीन में बड़ा आनंद था. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. आप उठते हो, आपको लगता है अरे आई वांट टू गो, आई वांट टू बी इन सत्संग. वो रूटीन में थोड़ा डिफरेंट होता है. घर का रूटीन एक डिफरेंट होता है, देयर इज अ फर्क है रूटीन में. गुड. चलिए कहानी बता देता हूँ आप दोनों के स्टोरी से. योग वशिष्ठ में ये कहानी है. वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से कहा कि श्री राम जी, एक बहुत बड़ा जंगल है और मैंने वहां पे कुछ विशेष देखा. इतना बड़ा जंगल कि जो मीलों फैला हुआ है, कितना भी जाओ खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा जंगल है. उसमें मैंने एक दिन एक आदमी को देखा. उसके 1000 हाथ थे, 1000 सर थे, और उसके हाथ में कुछ, जैसे हम उसको क्या कहते हैं, हंटर्स होते हैं, उस तरह का था. और वो अपने आप को ही अलग अलग वेपन से अपने आप को ही मार रहा था. और मारते मारते पूरा जंगल दौड़ रहा था, भाग रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था कि अरे मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पेन्स हो रहे हैं, दुख हो रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है. ऐसे करते करते इधर उधर रैंडमली भाग रहा था. भागते भागते कभी वो किसी गहरे कुएं में गिर जाता, फिर वहां से बाहर निकलता, फिर वहां से निकलेगा तो कहीं कांटों के जंगल में फंस जाएगा, फिर से वहां से निकलेगा. ऐसे ही दुखी रहता था, रोता था. फिर कभी तो किसी सुंदर बगीचे में चला जाएगा. सुंदर बगीचे में थोड़ा उसको अच्छा लगता था, फूल वगैरह होते थे, थोड़ी देर खुश रहता था, वहां से फिर से बाहर निकलता था, फिर से दुखी होता था. तो ये सिलसिला उसका चल रहा था. अब वशिष्ठ ऋषि गए और उन्होंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की. तो वो वशिष्ठ पे भड़क गया, गुस्सा हो गया कि मैं तो अपने जीवन में अच्छा जी रहा था, तुमने आके मुझे रोक दिया. तुम मेरे दुश्मन हो, मेरे शत्रु हो, मेरे रास्ते से हट जाओ. हाँ, उसको इस तरह से धुतकार दिया, भगा दिया. दो और वो फिर से अपने कार्य में लग गया. ऐसे ही चल रहा था उसका. वशिष्ठ ऋषि ने देखा कि उस जंगल में ऐसे एक नहीं, कई सारे इंसान थे, कई सारे मनुष्य थे जो इस तरह से अपने आप को मार रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे. और भागते भागते सबका यही हाल था. वशिष्ठ ने किसी को जो कुएं में गिरा था उसको बाहर निकालने की कोशिश की, तो कोई सपोर्ट लेके आ गया, वापस भागना शुरू कर दिया.
कोई था कि नहीं मैं यहीं पे अच्छा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ मेरे दुश्मन हो। इस तरह से अलग अलग लोगों ने उनको रिस्पॉन्स दिया। किसी को वशिष्ठ ने अपने योग बल से पकड़ के रखा जबरदस्ती, और उसको बोला कि बताओ तुम कौन हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो जब उस आदमी ने विचार करना शुरू किया, उसको जब उत्तर देने का समय आ गया कि अरे हाँ मैं कौन हूं, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, इस तरह का जब विचार करने का समय आ गया, तो वो थोड़ी देर अपनी जगह शांत रहा। शांत रहने के बाद उसे पता चला कि उसके ये जो सारे अंग थे, पेट था, मतलब जो बड़ा पेट है, या चेस्ट है, या फिर हाथ है, सर है, ये सब एक एक करके सब गलने लगे। और जैसे जैसे ये सब गलने लगे, तो उसको बड़ा दुख होने लगा कि अरे देखो मेरा हाथ जा रहा है, मेरा सर जा रहा है, मेरा पेट जा रहा है। इस तरह से वो रोने लगा एकदम, क्योंकि सारे जो उसके शरीर से जो भी जुड़ा हुआ था वो सब निकल रहा था। और जब ये सब चला गया, तो जाने के बाद ये तब तक रो रहा था, लेकिन सब चला गया तो थोड़ी देर में उसको एकदम आनंद हो गया। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और उस आनंद में धीरे धीरे वशिष्ठ देख रहे थे, उनके सामने ही वो गायब हो गया। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, कुछ लोगों के साथ उल्टा हुआ, किसी ने सुना ही नहीं वशिष्ठ को, वो भाग गए या वशिष्ठ को भगा दिया, ये सब हो गया। वशिष्ठ ने श्री राम जी से कहा कि श्री राम जी, आपने भी ये जंगल देखा है और आप भी इस जंगल से जा चुके हो। तो श्री राम जी ने कहा ऐसा कौन सा जंगल है, मैंने तो कभी देखा नहीं। वशिष्ठ ने कहा ये कहानी का अर्थ है, इसको चित्त आख्यान कहा है, चित्त की स्टोरी। हम्म, वशिष्ठ ने कहा ये जो है ना, ये जंगल, ये मतलब ये क्रिएशन है, ये दुनिया है। और ये जो इंसान मैंने कहे हैं, ये सारे हमारे मन है, हमारे चित्त है। हाँ, यही है कि जो हमें भगाते रहते हैं। यही है कि जो हमारे अलग अलग इतने हाथ है, तो ये सारी अटैचमेंट्स होती हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पैसा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी वस्तु है, ये सारी बातें जो भी है, हमारी भावना, सिचुएशंस, ये सब कुछ है। हाँ, तो उसको मैं पूरा शरीर का वर्णन किया है, अभी मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन पेट क्या है, छाती क्या है, ऐसे सब, जैसे कहीं डिजायर्स किसी को कहा है, पेट को डिजायर्स कहा है, चेस्ट को कुछ और कहा है। ये सारी अपने अपने बातें उन्होंने की हैं। लेकिन वैसी खास बात यह है कि वशिष्ठ के रूप में जब वो विवेक सामने आया, वशिष्ठ ने कहा कि मैं वो विवेक हूँ। जब मैं उसको रोकता हूँ और उसको पूछता हूँ कि ये सब जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, जरा सोच, उसके ऊपर विचार कर। तो जब वो विचार करने लगता है, तो उसको समझ में आता है कि अरे मेरी अटैचमेंट्स जा रही है। हाँ, मेरा मोबाइल जा रहा है, मेरा व्हाट्सएप से मैं दूर हो रहा हूँ, ईमेल से दूर हो रहा हूँ। तो उसको एक डर लगता है कि अरे इसके बगैर मैं कैसे रहूंगा, मेरे रिश्तेदारों के बगैर मैं कैसे रहूंगा, पैसों के बगैर कैसे रहूंगा। तो वो डर जो है उसके कारण वो रोने लगता है। लेकिन जब एक्चुअली इससे सब डिटैच हो जाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि अरे इसके बगैर भी आनंद है, और वही मेरा असली स्वरूप है। तो इसलिए वो एकदम खुश हो जाता है, आनंद में रहता है। और इस आनंद का जो स्वरूप है कि हम उसको एक्चुअल मैं कौन हूं ये पता चल जाता है, कि हाँ मैं तो इस आनंद में ही हूं। तो जो इस अवस्था में होता है उसका अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि किसी को है कहने के लिए कुछ तो उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए ना। जो सारी बातों से डिटैच्ड है, जिसको कोई किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता, उसको हम है, वो है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे अब डॉक्टर सचिन का एग्जांपल है, दुनिया के लिए 2 दिन तो वो थे ही नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, है ना। ना व्हाट्सएप पे है, नहीं कहीं पे है। तो लोगों ने पूछा ना कहाँ हो, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। तो दैट मीन्स ही इज नॉट देयर फॉर देम फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए थे नहीं। इस बात को समझे कि जब कुछ अटैचमेंट ही नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो वो है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो गायब हो गए। तो इस कहानी के ऊपर अब कुछ दिनों तक विचार करें। एग्जैक्टली वीणा जी, आपके साथ वही हुआ कि सचिन जी के रूप में वशिष्ठ आ गए। आप जो अपनी किताब में या कहीं किसी बात में उलझना चाहती थी, उन्होंने आपको वहां से निकाला। शुरू में शायद आपके मन में रेजिस्टेंस हुआ होगा, मुझे पता नहीं। फ्रैंकली अगर बोल सकते तो अरे इनका कॉल लूं कि नहीं लूं, ये बोल रहे रिट्रीट के लिए चलो और मुझे तो किताब छोड़नी है, तो कॉल कट कर दो, साइलेंट में रखो, कुछ करो, ऐसा भी मन में आया होगा। वही वो आदमी था कि जो वशिष्ठ को अवॉइड करना चाहता था। लेकिन उस वशिष्ठ ने एक बार योग बल से पकड़ लिया, चले गए, तो फिर मुक्ति का अनुभव आ गया। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमको थोड़ा सचेत करना चाहते हैं कि छोड़ ये सब, चल हमारे साथ, वो भी साधु संग कराना चाहते हैं।
हम उनको भगाते हैं। कई बार ये हुआ है। कभी कभी फिर कुछ हुआ तो हम विचार करने लगे, और आज उनके लिए हम धन्यवादी होते हैं, उनको हम थैंक्स देते हैं, तेरी वजह से मेरे जीवन में कुछ अच्छा आ रहा है। तो देखिए कि हमारे जीवन में कौन कौन वशिष्ठ आ चुके हैं, कि हमने कैसे बिहेव किया, उनके लिए हम ग्रेटफुल है कि नहीं है, और हम भी वशिष्ठ बन के किसी के जीवन में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, है ना। आप इसके ऊपर आपकी कहानी सुनना चाहूंगा, लेकिन वीणा जी आप बताइए कि आपको आपके वशिष्ठ कैसे लगे फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे को पूछना है, मे बी लिटिल डिफरेंट वे, not we may not be with this subject, but you have sympathy for other people, like you are saying, for me I'm sick but this will go on, it will change tomorrow. So but if somebody says I'm sick, I have a cancer, that going through, I'm always thinking about them. Or in the news, I watch a lot of news, and always wars are going on. They don't have food to eat, they don't have shelter. So you have sympathy for them. But then I feel I cannot do anything. Is that how you, what you do in that situation? यू एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस। आप इतने सीनियर हैं, ये सेम सिचुएशन मेरे पिताजी के साथ भी हुआ करती थी। ही इज नॉट देयर, 5 साल हो गए उनको जाकर। लेकिन कभी यही क्वेश्चन मैंने उनको भी पूछा था। उनको मैं हॉस्पिटल से लेके आ रहा था, ऐसे कुछ रूटीन टेस्ट थे उनके, और देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेरियस मेंबर्स इन द फैमिली। इसका ये नहीं हुआ है, उसका वो नहीं हुआ, इसका ऐसा है वैसा है, प्रॉपर्टी का ये होना बाकी है। दैट टाइम ही वाज 75। मैंने उनसे पूछा कि आप 75 साल के हो गए हो, लेकिन लाइफ में एक भी दिन आपको या एक भी पीरियड ऐसा याद आता है कि जिस समय कोई चिंता नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो रहता ही है दिमाग को। तो फिर जो अगर परमानेंटली रहता है उसके ऊपर क्यों विचार करें? अब तो सोच छोड़ दीजिए ना। अब तो पता होना चाहिए कि ये कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली रहेगा। जितने भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो एक प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, दूसरा पॉपअप हो जाएगा। आपके ही अमेरिका में मैंने वो देखा था, कहीं पे ग्राउंड पे ऐसे कुछ, उसको मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे होल्स होते हैं और उसपे से कुछ बार्स आते हैं। आप एक बार को प्रेस करो तो कहीं उधर से दूसरा आता है, दूसरे को प्रेस करो तीसरी तरफ से आता है। तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं दुनिया में। श्री राम आ गए, श्री कृष्ण आ गए, संत आ गए, सब आ गए। सबने इस दुनिया को यही देने की कोशिश की, पीस, शांति से रहो, धर्म से रहो, ये रहो वो रहो, सब बताने की कोशिश की। लेकिन दुनिया का रूल ही है कि ये सब बातें होती रहेगी। तो उन्होंने अपना कार्य किया, आपको अपना कार्य करना है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ? जो श्री राम जी फिक्स नहीं कर सके, जो श्री कृष्ण फिक्स नहीं कर सके, वो हमें फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। हमें है, हमारा शरीर है, इतना जीवन मिला है 100 साल का, उसमें हम जो जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। बाकी ये तो होते ही रहेगा, उसके फिर वो प्रति अटैचमेंट मत स्वार्थी रखिए। हो गए हैं, वो तो स्वार्थीपन है, स्वार्थी हो गए। क्योंकि फिर स्वार्थ, it is a sympathy I'm talking about. I know I cannot, it's sympathy for other person. And that, Shobha ji, those are your emotions. It's okay. We have sympathy for people. Doesn't mean कि यू शुड गेट डिस्टर्ब, ये नहीं होना yeah, चाहिए, disturb. क्योंकि उससे कुछ नहीं, मेरे को उससे कुछ बहुत अचीव नहीं। डिस्टर्ब होता है, this stranger, and I'm thinking about them. Oh, how is that person now? How all the time my head is working like that. If somebody says I'm not well, if somebody sees on TV, everything is okay with them now. So I think a lot about that, and I feel like sympathy for them, not like हाँ, सिंपैथी ठीक है, सिंपैथी है तो इट इज ओके, दैट इज ह्यूमन बीइंग। हम है, इंसान है, हमारे मन में भी इमोशंस होते हैं, तो सिंपैथी रहनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा, मैंने जैसे कहा कि कॉन्शियसनेस बढ़ाइए। फिर हम अपने आप को देखें कि मैं केवल एक ही हूँ क्या, कौन डिस्टर्ब हो रहा है। आज शुरू में ही जैसे बताया, डिस्टर्ब कौन हो रहा है, जो हो रहा है वो कौन है। पहली बात, ये एक ही शरीर है। तो अगर स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो हमारे तो कई सारे अस्तित्व है, कई सारे ब्रह्मांड है, कई जगह हम है। और हम कई पहले भी कई बार आ चुके, आगे भी कई बार आएंगे।
और आज जो हमारे साथ हो रहा है, आज आप जिसके बारे में कह रहे कि कोई फ्रेंड है वो अगर बीमार है, तो आपके कई सारे फ्रेंड हैं, आज नहीं तो कल कोई ना कोई बीमार होगा, पहले भी कोई बीमार हो चुका होगा। तो इन सारों के बारे में अगर विचार करते बैठे तो फिर इस जीवन का मतलब ही नहीं रहता। तो आप वो, इसलिए वो कॉन्शियसनेस बढ़ाए कि हाँ ये इसके साथ हो रहा है, लेकिन कईयों के साथ भी हो रहा है। तो और एक ही जगह नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड है, अलग अलग जन्म है, कई जगह हो चुका है, होने वाला है। तो सबके लिए हम ऐसे दिन भर रोते बैठेंगे तो कैसे होगा ना। इसीलिए सिंपथी आपकी ठीक है, डिस्टर्ब अगर होने लगे तो अपने आप को पता है कि ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ होगा। हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं, हर एक का अपना अपना जीवन होता है। हम यहाँ पे आए, सबके साथ कुछ ना कुछ होगा, जैसे हमारे साथ कुछ होता है किसी और के साथ कुछ होता है। इतना आसानी से ले उसको, और आपके डिस्टर्बेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Yeah. जो जैसा है वो वैसा ही चलेगा। मैंने एक सॉल्यूशन किया है, आई प्रे गॉड टू हेल्प देम, That's all. बस so that I feel peace. Every day I do that. Watch TV. If something war going on, please God, please help them. Or somebody sick, God, I pray God. So that way I feel good about it. At least I can do that. आप टीवी छोड़ दीजिए, मेरी बात मानेंगे। Yeah. टीवी पे काफी अच्छे चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है, वो देखिए, उससे पीस ऑफ माइंड। उसमें और एक बात है, जैसे सिंपैथी के अलावा एम्पैथी Empathy. एम्पैथी करो, दैट मीन्स स्टे न्यूट्रल। द saying is very simple, that I am with you but I can't be you. Yeah. That's the परफेक्ट, formula we परफेक्ट। learn. Empathy. Yes. कि हम तुम्हारे साथ में चलेंगे बट आपका आप जैसे नहीं बनेंगे। फिर अगर शोभना, इफ यू आर फायर फाइटर एंड कहाँ आग लगी है, इफ देर इज फायर एंड इफ यू गेट फिगबल लुकिंग एट द बिग फायर, you will not be able to do your work right. Yeah. But if you remain steady, everybody is counting on your help to come out of that safely as much possible with less damage, everything. So the same formula applies everywhere in life also, that and like he says, that when we are into that environment, there is nothing else we think. That when we were in retreat, everything stopped, everything was going on in the world, but we slowly got disconnected. First day, a lot of people were wondering. I got some phone calls. I went little after them. They were saying, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ बैठे हैं। बोले कि हाँ, इसीलिए तो बुलाया आपको बैठने के लिए वहाँ झाड़ के नीचे। अभी कितने साल हो गए आप झाड़ के नीचे बैठे थे? इंडिया में तो होते थे। आई यूज्ड टू स्टडी इन द guava tree and fall asleep. One time the monkey slapped me when I was sleeping, and he wanted to go up and get the guava. So I learned my lesson in the sense, but that's the beauty. The close to the nature, uh, we tend to forget. In this, somebody showed me something very interesting. I'll show you. Everybody should. Maybe Shobana will read it for us. Shobana, read karo. Yeah. Humans are hooked, machines are learning. Yeah, very nice, very nice. Yeah, that's true. That's what it is going on. Right? Everybody. With AI is going on that now. I went for lunch with somebody. There were 4 people. Every person was on their phone. So I said, I will go back home and we can have a Zoom meeting and have Zoom lunch. Because why are we together? Why we draw so long to meet if we just need to look at our phones that time? Right. And we put our phones away in our pocket, and for 1 hour, no matter, it said, even if it rings, we will not answer them. So a lot of these things, that's also the Adhunik Maya, that we feel desperate, that if I don't answer, if I don't check,
the world is not going to stop. I am not the president of a country or power holder. I'm just simple person. So I should do my routine and keep the role of sadhak. Sadhak is the aspirant who is willing to reach the target and goal and spend time in good company and good growth. But that's why these discussions are important. And what happens, they stick with us. Even after, you will keep remembering something, and every person will get different outcome or some common outcomes also for that. Yeah. Okay. Very nice. Great. Our time is up. I Thank think. you. We talk Yeah. about Parbrahm and Maya, then it comes the same. I mean, Parbrahm की शक्ति भी तो माया ही है ना? Yeah. Mm. Yeah. वीणा Absolutely. जी आप बहुत एडवांस हो रहे हो. क्यों एडवांस हो गए? मैं तो आपको सुन के बात कर रही हूँ. So that's why it is. एडवांस की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर. There is nothing like level, Shobana. Yeah. Everybody is A there. lot of things I don't understand even. It doesn't mean the complex things are not necessary. The synopsis of the spirituality is very, very simple. Just to see yourself in the mirror. But if the mirror is broken or dirty, we can't really see ourselves properly. And that's why the proper rhythms of mind body are very, very useful. Taking time is very important now for your generations grown up like that before. So, रीना जी, कौन बोल रहा है? रीना जी, हाँ जी ईश्वर जी. आप कहाँ का कह रहे थे कि सबको जाना चाहिए? कौन सी जगह है वो? रिट्रीट पे गए थे अभी हम, यहीं पर ही लोकल, not too far from here, about 85 miles we went. But we can go anywhere. There's so many retreats. I go to India especially. Every year I go for retreats. I stay alone and all. Anyway, we will talk about later. अनुराधा जी, आपका चेहरा देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. She is glowing. yeah, she's always अनुराधा कुलकर्णी जी की बात कर रही हूँ. she's always smiling. Yeah. Glowing too, you know, she's such a glow. हेलो Anyway, सचिन जी, हेलो. हाँ जी. Yeah. कोई कुछ हेलो. बोल रहा है, नहीं तो हम वाइंड डाउन कर रहे हैं. बोलना चाहती है, बोलिए अनुराधा जी. हेलो, मुझे लेक्चर बहुत अच्छा लगा. मैं टीवी ज्यादा नहीं देखती, मैं स्वामी सर्वप्रियानंद के लेक्चर देखती हूँ. स्वामी सर्वप्रियानंद. और ये आपका जो बुक है वो मुझे चाहिए. आपने जी. हाँ, मैं कितना बहुत मोटा है प्रभावित हूँ. यतिन जी? बुक कितने पेजेस? नहीं, ये कुछ बुक के करीब बारे में कुछ बताया. 550 पेजेस. 550 पेजेस. हाँ. ओके. देखिए, योग वासिष्ठ है ना, ये 32,000 वर्सेस का है. मतलब अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लिया जाए तो भी कम से कम 2,500 पेजेस होते हैं उसके. आई हैव वन और वो बड़े से अनदर राइटर की है मेरे पास. एनीवे, ये इसकी ये साइज है. अगर यहाँ पे मैं ठीक से अभी इसमें नहीं दिखाई देता. दिख रहा है. ओके, ठीक है. तो ये साइज है इसकी. और कुछ इतने 550 पेजेस है. योग वशिष्ठ जो स्पिरिचुअल हिंदी में लिखा गया है, यूजुअली वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है समझने में. और दूसरी बात कि उसका एप्लीकेशन कोई उसमें लिखता नहीं, क्योंकि केवल ट्रांसलेशन भी बहुत बड़ा हो जाता है. तो योग वशिष्ठ में उसके कुछ प्लस है, कुछ माइनस है. ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उसका अपने अपने एंगल से दिखाया गया है. लेकिन एक लिटरेचर के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो उसमें बहुत सारा रिपीटिशन है. मतलब कैसे किसी युद्ध का वर्णन किया है, तो इस राजा ने ये बाण चलाया, उस राजा ने वो बाण चलाया, तो बाणों का ही 10-15 पेजेस उसी में भर गए. तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें वो शस्त्र नहीं सीखने हैं. तो इसीलिए जहां जहां हो सकता है वहां वहां काट छाट के कहानियों को एकदम सिंपल भाषा में, और वो भाषा भी जो एक आम आदमी सीख सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे, यानी कि एकदम बनारस की हिंदी है इस तरह से नहीं लिखी. तो इस साधारण भाषा में इसको लिखा गया है, जिससे कि कोई भी पढ़े तो उसमें रुचि हो, और उसमें एडिशनली एप्लीकेशन भी इसका कैसे, जैसे हम यहाँ पे बातें करता हूँ, जो एग्जांपल्स देता हूँ,
स्टूडेंट्स के लिए है, फैमिलीज के लिए। तो उस तरह के एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं कि इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के साथ ही बुक लिखी गई है, इसलिए एकदम इसको कंसाइज नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी 550 पेजेस में इसमें आ गया है सब कुछ। तो बस वही है। अच्छा रहेगा जी पढ़ने, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बुक तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो आप सचिन जी के पास बता दीजिए, डॉक्टर देशमुख के पास कि अच्छा आपको किसको किसको चाहिए, तो अच्छा मैं फिर वो अ, उसकी डिटेल्स भेज देता हूँ। Thank you, Yatin ji. It was so nice. Thank you, Sachin ji and विजय भाई। आज मुझे इंटरनेट मेरा डाउन क्यों था, मेरा लैपटॉप भी चार्ज नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सुबह से। सो आई हैव नॉट टेकन बैथ, क्योंकि पानी एकदम, कोई बात नहीं, वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री कर ली तो पानी गर्म नहीं था फिर। एनीवे, सो आप प्रोग्राम बता दीजिए विजय भाई। अभी थर्सडे कल एक प्रोग्राम है हम लोगों का, इन पर्सन का मीटिंग, दैट विल बी इन सैन रामोन। वी हैव गुड रिस्पांस एंड वी विल बी मीटिंग टुमारो फ्रॉम 10:30 to 1:30, and I don't think anybody from this group is coming, but who sir except सचिन जी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब। तो या दीपावली हम मनाएंगे और requested everybody to wear colorful Indian traditional Indian dresses. Let's see. एंड उसके बाद में हम थर्सडे को हम मिलेंगे, बलजीत जी कंडक्ट करेंगे चौपाल का जो टॉपिक है, दैट इज एक्चुअली पति पत्नी और खरवा चौथ का वो सेलिब्रेट करेंगे। रोमांस गीत या एनी लव सॉन्ग्स पति पत्नी के जो भी बोल सकते हैं या उसके बारे में सकते हैं, गा भी सकते हैं। तो आप अभी क्लोजिंग कोट पढ़िए, फिर देन विल क्लोज। यतिन जी आप पढ़िए एक आध कोट, कुछ भी बोलिए, एक कोट आप बोलिए आज। आप बोलिए वीणा जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए, हमेशा बोलो। बोलू? देखो मैं गायब हो गई फिर से। नहीं आप हो वीणा जी, आप। अच्छा, मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली का हम तोहफा भी लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो तोहफा लेके हम नहीं आएंगे बल्कि अमिताभ आ रहे हैं। तो आप लोग सब लोग अगले वेडनेसडे को, आज से ठीक एक वीक के बाद, इसी चैनल पर, इसी वेडनेसडे को नहीं दीदी, ट्यूसडे को और आके, और उसमें खास बात ये होगी कि शुरू के 15 मिनट जो होंगे वो हमारे नहीं होंगे, आप लोगों के होंगे। आप लोगों के लिए है वो 15 मिनट, उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो 4 बजे आपको हाजिर हो जाना ही है। अगर 4 बजे आप नहीं आए तो आप ही का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप वो टाइम अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। इसलिए जरूर आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए, अपने रिश्तेदारों को लेके आइए, जितने लोगों को लेके आइए और अमिताभ से मिलिए। और उसका नाम है इस प्रोग्राम का, एक शाम अमिताभ के नाम। अमिताभ बच्चन आ रहे हैं जी? नहीं हम भी आ जाएंगे। जीवा जी जैसे बोलती है ना, ऐसा लगता है सच में आ रहे हैं, ऐसा ही होता है। हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना, बिल्कुल जरूर आएंगे। हम वो इमेजिन कर लेते हैं, आएंगे। इमेजिन नहीं, वो दिखाएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, बात से बातें करेंगे, गाना गाएंगे, और सब कुछ होगा। शुरू के जो 15 मिनट है वो आप लोग जो ऑडियंस है उनके लिए है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हाँ जी यतिन जी, आप क्या लास्ट कोट पढ़ रहे हैं बताइए। यतिन जी आपके आने का हम इंतजार करेंगे, प्लीज आइएगा, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आइएगा। अरे नहीं आऊंगा, ऐसा क्यों कह रहे आप? हाँ तो ऐसा मत कहिए। नहीं, आप बहुत बड़ी चीज है, आप आएंगे तो हमारा प्रोग्राम में शान आ जाएगी। जी डेफिनेटली आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यतिन जी मैं आपको बोल रही हूँ आज बोलने के लिए। हाँ जी, कोट तो अभी जो जुबानी याद है वही कहता हूँ, बस साधारण लैंग्वेज में ही है। बिल्कुल। योग वशिष्ठ में ये काकभूषुंड की कहानी हमने कभी पढ़ी थी, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो लाइफ में हमेशा के लिए मैं याद रखता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था काकभूषुंड का यह है कि कई कल्पों तक, मतलब कई बार ये क्रिएशन मिट चुका है, लेकिन फिर भी
वो रहे थे, उन्होंने कई दुनिया देखी, तो उनका ये स्टेटमेंट था कि वशिष्ठ, इतना सब देखने के बाद मेरा ये निश्चय हो चुका है, ये मेरा निर्णय हो चुका है कि इस निर्माण में, इस क्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके साथ कोई अटैचमेंट रखी जाए। ओ वाह, वेरी नाइस। ठीक है, सही बात कही आपने। कोई नहीं।